श्रीमद् भागवत में स्वयं का वचन है ये। एक अणुमात्र पदार्थ भी कोई प्रेम से मुझे अर्पित करता है तो उस अणुमात्र पदार्थ को मैं सुमेरु के समान स्वीकार करता हूं, किंतु बिना प्रेम के कोई सुमेरु पर्वत के समान अन्न राशि का भोग लगावे तो भी नमे तोषाय कल्पते, मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं हैं। कम से कम संत ही वैष्णव ही इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें, चाहे साधु हों या वैष्णव हों, कि हमें यदि भारतीय देसी गाय का दूध दही घी उपलब्ध नहीं होगा तो नमक के साथ सूखी रोटी खा लेंगे, सरसों के तेल में छुका हुआ साग दाल ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, पर अप्रामाणिक रूप से प्राप्त दूध दही घी मिठाई हम भोग नहीं लगाएंगे। ये बात अपने मन में पक्का कर लेंगे तो इससे बहुत बड़ी संख्या में गोवंश की रक्षा हो जाएगी। देखो अभी एक वायरस आया और उससे गोवंश बहुत बड़ी संख्या में काल कवलित हुआ। सरकारी आंकड़े तो बहुत कम हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि 15 लाख से ऊपर गोवंश समाप्त हुआ है इस बार। कितना? 15 लाख से ऊपर गोवंश। आओ स्वामी जी विराज। आगे बढ़ो। इतनी बड़ी संख्या में, राजस्थान में तो यह हाल ही थी स्वामी जी, एक एक जिले में 50-50 हजार, 60-60 हजार। जोधपुर की रिपोर्ट थी, जोधपुर क्षेत्र में 75,000 से ऊपर गोवंश समाप्त हुए। इसके पहले कोरोना आया, कोरोना में लोग मनुष्य गए और इस बीमारी में गोवंश गया। हमारे मन की जो बात है वो हम निवेदन कर रहे हैं। हमारे मन में ऐसा आता है कि संभवतः फिर से मनुष्यों पर विपत्ति आने वाली थी, पर इस भयंकर समय में भी जैसे तैसे ही सही कुछ लोग गो सेवा के पवित्र कार्य में लगे हैं। लगता इसी से रीझ कर पूजिया गो माता ने हम लोगों के पाप को, हम लोगों के कष्ट दुखों को अपने ऊपर ओढ़ लिया। पर गोवंश की इस वेदना से कितने लोग प्रभावित हुए। हम तो जब से ये शुरू हुआ नित्य प्रति प्रातःकाल जो भी नित्य नियम करते हैं उसके बाद एक ही प्रार्थना करते कि प्रभु गोवंश सुखी हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो, ये वायरस जल्दी चला जाए। पर हम आपको निवेदन करें, इस काल में पथमेड़ा महाराज जी की स्थिति ये रही, कई दिन तक उन्होंने जल नहीं पिया। अहर्निश रुदन, केवल रोना रोना। तो सब लोग बड़े चिंतित हो गए और मैंने संदेश भिजवाया दास पर बड़ा। मैंने कहा महाराज जी प्रार्थना हम लोग भी कर रहे हैं, आप भी। बोले अब कोई उपाय नहीं ठाकुर जी से रोने के अलावा, लेकिन आप ऐसे कुछ भी आहार ग्रहण नहीं करेंगे, फलाहार और जल भी नहीं लेंगे तो बहुत बड़ी क्षति होगी, उससे गोवंश का अहित ही होगा। गोवंश की वेदना से व्यथित होने वाले कितने लोग हैं। श्रद्धेय स्वामी जी ने अपनी जन्मभूमि में, अपने पैतृक गांव में, धनिष्ठा सखी का गांव, क्या नाम है गांव को? धमसिंगा, धनिष्ठा सखी का गांव। उसमें अपनी पैतृक भूमि में आपने गांव के अनाश्रित गोवंश के लिए गौशाला स्थापित की।
जिसमें आज लगभग 300 से ऊपर गाय हैं, 350 के करीब लगभग गाय वहाँ सेवा को प्राप्त कर रही है। अपनो पैतृक घर एक अकिंचन ब्राह्मण को दे दियो। पर बात यह है कि इतना भी मन में गोवंश के प्रति सोचने वाले लोग कितने हैं। स्वामी जी, आज जिस जिसको भी भगवान ने तनिक सामर्थ्य दी है, सभी लोग गोवंश के लिए सोचने लग जाएं तो एक गाय कहीं कूड़े कचड़े के ढेर पर खड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। और गौशालाएं कितने संकट में हैं, आर्थिक संकट में हैं, ये व्यासपीठ से कहने से उसका दूसरा अर्थ लगाया जाता है। उसका अर्थ लगाया जाता है कि भैया और तो जब सब जगह भीख मांगने की जगह बची नहीं, अब वो व्यासपीठ पर बैठ के भीख मांग रहे हैं। पर भीख मांगने वाली बात नहीं है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप स्वयं इस भयंकर समय में गो सेवा हृदय से करके देखिए, इस क्षेत्र में कितनी कठिनाइयां हैं। जहां महाराज जी आज भी ठीक से गो सेवा हो रही है, वे संस्थाएं कर्ज में ही चल रही है, आर्थिक संकट में चल रही है। फिर भी धैर्य है भैया, अपने रोड पे खड़े है जाएं तो है जाएं, पर जब तक शरीर में श्वास है तब तक गो सेवा बंद नहीं करेंगे। अभी इस कथा में हमें अनिल जी के एक प्रेमी मित्र आए थे, उनकी गौशाला में भी हमको लेके गए। गृहस्थ भक्त, क्या नाम उनका है? बंसल जी। अपने पूरे परिवार सहित, अपनी पत्नी के सहित वो ऐसी अद्भुत गो सेवा, नित्य आकर के दिल्ली से गो सेवा करना और सब गायों को रोटी देना, सबकी सेवा में तन मन धन से समर्पित बने रहना। अपनी आय का अधिकांश भाग गो सेवा में ही व्यय करते हैं। अब किसी से कोई आश नहीं। यहाँ कथा में आए थे, हमको लगता है कि इस प्रकार से यत्किंचित जो गो सेवा में लगे हुए लोग हैं, उन पे रीझ के ठाकुर गौ माता ने इस मानव जाति का संकट इस लंपी वायरस के रूप में अपने ऊपर ओढ़ लिया, हम लोगों को बचा लिया। लेकिन हमें गोवंश के प्रति कृतज्ञ होकर के कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। उनमें पहला काम है गोवंश की रक्षा के लिए भगवान से नित्य प्रार्थना। महामंत्र का, गुरु मंत्र का अथवा विजय मंत्र का अथवा जो भी आपके गुरुजनों ने कृपा पूर्वक आपको दिया है, उस मंत्र की निश्चित संख्या में तो जप करो ही, कम से कम 4 माला गोरक्षा के लिए अवश्य करो। हम अपने नित्य नियम के अतिरिक्त 5 माला करते हैं और आपसे 4 के लिए कह रहे हैं। तो दास के मन में आया कि हम 5 करेंगे तो 4 को कह सकते हैं, 4 के लिए कह सकें, और हम करें ही नहीं और हम आपसे कहें तो झूठ बात हो जाएगी, मिथ्या बात हो जाएगी। और भगवत कृपा से सैकड़ों की संख्या में, पता हमें गिनती पता नहीं, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग गोरक्षा के लिए नाम जप कर रहे हैं। महामंत्र का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसकी 4 माला जप लें। बस प्रार्थना कर लें, हे गोपाल जी कृपा करें, गोवंश प्रसन्न हो जाए, गोवंश सुखी हो जाए। तो ये काम बिना खर्च के हो सकता है। प्रार्थना तो नित्य की जा सकती है। दूसरा, अपने ठाकुर जी की सेवा, पितरों का श्राद्ध आदि अथवा देवताओं के यज्ञ आदि अथवा अपने आहार के रूप में हम उपलब्ध होने पर भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही व्यवहार करें। उपलब्ध न हो तो पवित्र जल से ही सब काम कर लें, लेकिन ये सिंथेटिक मिलावटी दूध दही घी ठाकुर जी को निवेदित न करें, देवताओं को निवेदित न करें।
स्कंद पुराण में स्वामी जी हमने खुद पढ़ा है, श्राद्ध के प्रकरण में लिखा है कि भैंस का दूध दही घी श्राद्ध में चला जाए तो श्राद्ध तत्काल नष्ट हो जाता, उसके फल को राक्षस ले जाते हैं। भैंस के लिए लिखा है। अब तो जो बाजार में मिल रहा वो तो पता ही नहीं, भैंस को है कि भेड़ बकरिया को है कि डिटर्जेंट का बनाया हुआ दूध है, क्या पता कैसा है। सब लोगों के बीच में कहने योग्य बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं। स्वामी जी तो जानते ही हैं और भी संत जानते हैं, भोले शंकर जी भी जानते हैं। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज एक अद्भुत संत थे हमारे ब्रज के, पंडित जी महाराज के साधक और पंडित जी के सिद्धांतों को जीने वाले महापुरुष। तो उनके शरीर में एक बार बहुत जोर का दाह हो गया, जलन, और ऐसी खुजली चलती, जलन और कुछ नहीं, जलन एकदम लाल हो जाता शरीर, बड़ी परेशानी। बाबा दवाई भी नहीं लेते, वो तो हठी थे बाबा। तो सब लोग, हम लोग सभी लोग जो जानते थे कि बाबा बहुत कष्ट में, रात्रि को विश्राम नहीं कर पाते हैं, शरीर में जलन और खुजली होती है। तो बाबा से नाम हम नहीं लेंगे, किसी अंतरंग प्रेमी ने पूछा, बाबा कोई ये जलन, ये दाह क्यों है? तो बाबा बहुत छिपे हुए महात्मा थे, उन्होंने कहा कि गिरिराज जी को लोग जो सिंथेटिक दूध चढ़ाते हैं उससे उनके शरीर में फफोले आ गए हैं, गिरिराज जी को जलन पड़ रही है और उस जलन का अनुभव हमारे शरीर को हो रहा है। क्या करो? बोले गिरिराज जी में जहाँ जहाँ दूध चढ़ता है वहाँ शयन के समय सूर्यश्याम गौशाला को घी लेके जाओ और शुद्ध देसी कपूर मिलाए के गिरिराज जी के श्री अंग में घी को मर्दन करो। आप आश्चर्य मानेंगे, गिरिराज जी में घी अर्पित किया और बाबा की जलन खत्म हो गई। बाबा बीच बीच में जैसे पुणे को मिलोगे या जाओ गिरिराज जी को घी लगा के आओ। ये है श्री ठाकुर जी के साथ एकात्म भाव।